शिव ध्यान की धुनी तप रे, तप रे तप रे तप तप रे, शिव नाम की माला। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंबदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज हम आए हैं दशाश्वमेध घाट स्थित ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर में। ये मंदिर अति प्राचीन है और कहा जाता है कि जब काशी के राजा देवदास हुआ करते थे तब से ये मंदिर यहाँ पर विराजमान है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इस मंदिर में भगवान जो ब्रह्मा है शिवलिंग के रूप में विराजमान है। उनके 4 मुख हैं और जो ब्रह्मा है उनके 4 मुख होते ही हैं और इस मंदिर में भी वही दर्शाया गया है। आप जब भी बनारस में आए इस मंदिर में जरूर आए, क्योंकि ये मंदिर दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा के सामने विराजमान है। शिव नाम की माला जप रे। अपना नाम बताइए। श्याम कुमार पांडे, ओम दत्त मेरा नाम है। ब्रह्मनेश्वर जो महादेव हैं उनके बारे में बताइए। ब्रह्मेश्वर महादेव का काशी का ये दशाश्वमेध घाट है। इस तरह 84 तीर्थों का वर्णन करता है शास्त्र में। काशी खंड स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड की कथा आती है। तो ब्रह्मेश्वर महादेव, इसको हम लोग घाट जो कहते हैं, तो इसको कहा जाता है दशाश्वमेध तीर्थ। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया है, इस कारण इसका नाम दशाश्वमेध तीर्थ पड़ा है। घाट तो हम लोग संबोधन में बोलते हैं। और राजा दियोदास के काल में अत्यंत प्राचीनतम वैदिक काल, जिसकी गणना पौराणिक आख्यान प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिकता का प्रमाण नहीं है यहाँ पर, पौराणिकता का है। पुराण किसको कहते हैं, इतिहास किसको कहते हैं, वो विद्वान लोग खुद समझ लेंगे। तो राजा दियोदास के समय में एक ऐसी कथा आती है कि भगवान शिव को काशी में आकर बसने की इच्छा हुई। काशी में उन्होंने बहुत से देवी देवताओं को भेजा, तो ब्रह्मा जी भी यहाँ पर वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आकर काशी में रहने लगे राजा दियोदास के समय में। और उनके पुण्य प्रताप से हवाएं चलती थी, सूरज निकलते थे, चंद्रमा निकलती थी। माने उन्होंने प्रकृति पर कंट्रोल कर रखा था। एक व्यक्ति के समांतर सत्ता में प्रकृति चलती थी। ऐसे वे प्रतापी पुण्यवान राजा थे। तो ब्रह्मा जी वृद्ध ब्राह्मण के भेष में रहने लगे और राजा दियोदास ने उनको पहचान लिया। और पहचान लिया तो कहा कि आप हमारे राज्य में हैं तो यहाँ रहिए। उनसे 10 अश्वमेध यज्ञ कराए। जैसा कि शास्त्रोक्त एक व्याख्या प्राप्त होती है कि ब्रह्मा का मंदिर कहीं पर नहीं, एक पुष्कर में पूरे धरती पर। काशी में जो ये मंदिर है तो ये ब्रह्मेश्वर ब्रह्मा जी का नाम है, पर ब्रह्मेश्वर महादेव नाम है। शिवलिंग के आकृति में ऐसे 10 मंदिर हैं, क्योंकि 10 बार ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किए और पूरी व्यवस्था राजा दियोदास ने की। इस काशी में ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन करने मात्र से, काशी खंड में लिखा है कि व्यक्ति की जो गरीबी है, दुर्दशा है, संत्रस्त है, अचानक अपने आप ही से परेशान है, काशी खंड में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन से व्यक्ति की दुर्दशा तत्काल समाप्त हो जाती है। और ये दशाश्वमेध घाट है तो गंगा दशहरा आने वाला है, तो यहाँ पर 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है गंगा दशहरा के दिन इसी दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान करने से। जहाँ दशाश्वमेधेश्वर महादेव का मंदिर है, माता शीतला के मंदिर में, उनके दर्शन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दशहरेश्वर महादेव का मंदिर है माता शीतला के मंदिर में, उनके दर्शन से। जो ब्रह्मनेश्वर महादेव हैं उनकी विशेष पूजा कब होती है? विशेष और अवशेष है या जो भी है, जैसा भी व्यक्ति, पूजा का अर्थ बहुत व्यापक है। कोई हाथ भी जोड़ लिया पूजा है, किसी ने फूल भी चढ़ा दिया पूजा है, तो बहुत से शिवलिंग उस पर कोई फूले नहीं चढ़ाता है। तो शिवलिंग है क्या, ये एक सब्जेक्ट है। और ये ब्रह्मा जी की जो मंदिर है और जो यहाँ पर शिवलिंग ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है, सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। जहाँ जहाँ तक हमने पढ़ा है उतना ही बोलेंगे। और ये कब का है, ये पौराणिक कथा आती है, उसी आधार पर मैं ये बता रहा हूँ जो हमारे विद्वान लोग मानते हैं। और ब्रह्मेश्वर महादेव का यही है कि सर्वश्रेष्ठ पद पाना है और आपको और तरक्की करना है तो ब्रह्मेश्वर महादेव का पूजा करें। और पूजा का व्यवस्था तो वही है, पर अब कब की जाती है पूजा, तो पूजा
उसी विधि से की जाती है जैसे हर मंदिरों में होती है। बाहर के तीर्थयात्री आते हैं तो उनको तो ऐसे काशी में पूरी बहुत से मंदिरें हैं, बहुत से शिवलिंग है, बहुत से पंचायतन है। उसकी को पूजा जिसकी श्रद्धा है, कोई 1 रुपया फूल से करता है, कोई 1 करोड़ रुपया से करे, इसका कोई प्रावधान नहीं है। पूजा या जप या अपना भक्ति जब कब वो प्रस्फुटित हो जाए शास्त्र के हिसाब से और उसके हिसाब से, भाई अब जिसका जो इच्छा है वो करता ही रहता है। इस मंदिर की स्थापना मतलब देवदास के द्वारा ही किया गया है। राजा दियोदास ने, ब्रह्मा जी ने, माफ करिएगा, ब्रह्मा जी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किए। तो ऐसे काशी में ऐसे 10 ब्रह्मा जी के मंदिर हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो स्वयं ईश्वर ब्रह्मांड से प्रकट है। राजाओं के द्वारा है, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, राक्षसों भूत प्रेत पिशाचों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। पूरे धरती का मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये न खाली काशी नगरी का नहीं। तो ऐसे इन शिवलिंगों का बहुत बड़ा वर्गीकरण है। स्वयंभू शिवलिंग कौन है और ये ज्योतिर्लिंग कौन है, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग कौन है, राजाओं महाराजाओं। अच्छा, जो नॉर्मल शिवलिंग है उनमें और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर होता है? ज्योतिर्माने काश्यते, ऐसे लिखा काश्यते प्रकाशते इति काशी। अब ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का मतलब क्या है? एक प्रकाश, एक स्तंभ जो ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान क्या करता है? प्रकाशित करता है। ज्योतिर्लिंग तो एक माने कि मूर्ति रहस्य है ना। शीतला माता का मूर्ति, अब आप पूछेंगे शीतला माता की मूर्ति क्या है, तो मूर्ति रहस्य से हिंदू ही वंचित है। गधे पर शीतला माई बैठी है, कोई पूछ लेगा गधे पर तो आज शीतला माई बैठी है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमादि, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि। वह महाकाली गधे पर बैठी है। गधा सहनशीलता का प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक नहीं है। मूर्ति रहस्य के बारे में आपने पूछा तो बोल रहा हूं। अब 84 लाख योनियों में ईश्वर ने, कुदरत ने एक जीव को बनाया जो सहनशील है। आपको कुछ भी सीखना है, आपको पत्रकार बनना है, आपको साड़ी का व्यापार करना है, आपको कुछ भी बनना है, आपके अंदर में जब तक सहनशीलता नहीं रहेगा तो उसको आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो ये मूर्ति रहस्य है। शिवलिंग की बड़ी प्यारा व्याख्या है। आत्म ज्योतिर्लिंग, आत्मा का बस इतना ही बताया गया है। शिवलिंग तो प्रकाश का स्वरूप है। आप प्रकाश को क्या करेंगे? शिवलिंग को पत्थर जो देख रहे हो तो पत्थर प्रतीक है, वो एक वाइब्रेट है जिसको हम अनुभव नहीं करते। जैसे आपका ये मोबाइल है, इसका वाइब्रेट हम तो देख नहीं पाते हैं, पर है तभी तो मोबाइल चल रहा है। तो उन विशेष स्थानों पर उसका एक प्रभाव है। वहां पर शिवलिंग स्थापित है, वो प्रतीक है ब्रह्मांड का, विश्व का। पूरा माने कि एक शब्द में कि ओम या क्लीम या श्रीम, उसमें सारी विद्याएं बीज है। अब आप पीपल का बीज ले लीजिए हाथ पर, तो सरसों के दाने से भी छोटा रहता है और उसमें पीपल छुपा हुआ है। तो बीज मंत्र है हमारे यहाँ। तो मूर्ति रहस्य है। भगवान शिव का जो यहाँ पर व्यापक है, शिव माने कल्याण करने वाले, उनकी सत्ता कहाँ तक है। तो उस एक स्थान बनाया गया है, विशेष स्थान पे, वहाँ पर ऐसी घटना घटी, वहाँ का ये प्रतीक है। काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग है। अब कितने कहाँ पर ज्योतिर्लिंग है उसकी क्या व्याख्या होगी, वो विद्वान करते रहते हैं। ये काशी का, ये दशाश्वमेध तीर्थ का, दशाश्वमेध घाट का ये विशेष महत्व है। दुर्दशा से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति करने वाला। अब कौन चाहेगा सर्वश्रेष्ठ पद? आप नहीं चाहेंगे कि हम नहीं चाहेंगे कि कोई नहीं चाहेगा। तो ब्रह्मेश्वर महादेव का पूजन करे। तो इस तरह से ऐसे ऐसे शिवलिंग है कि इनका ये पूजा करने से आपका ये कष्ट दूर हो जाएगा, यहाँ पर ये कष्ट दूर हो जाएगा, यहाँ पर ये, जैसे अलग अलग रोगों के लिए डॉक्टर अलग अलग हैं। तो हाँ, वैद्यनाथ, वैद्य शब्द देखिए, वैद्य जी, वैदिक काल और वेद और वैद्यनाथ। वैद्यनाथ में जाते हैं ना देवघर, सबके माने पूरे वैद्यों के, पूरे डॉक्टरों का उस्ताद कौन है, गुरु कौन है? शिव। अब उससे सरल भाषा में, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वैद्यनाथ गए थे दर्शन करने, पर वो चिकित्सीय गुरु है। काशी ही वह नगरी है जहां पर सुश्रुत पहले शल्य चिकित्सा का जनक है। विदेशी मानते हैं, नासा मानता है, हमारे काशी से ही वो शल्य चिकित्सा के जनक है। शंकर भगवान को माना जाता है, इसलिए तो उनको वैजनाथ कहते हैं, वैद्यनाथ कहते हैं। तो ये काशी में हर शिवलिंग का एक अलग अलग महत्व है। व्यक्ति एक है, उसके प्रभाव अलग अलग है।
कि भैया यहाँ पर आपको तकलीफ है, यहाँ जाइए, मर रहे तो माँ मृत्युंजय जाइए, विश्वनाथ जी जाइए, ब्रह्मेश्वर महादेव में अगर आना है तो सर्वश्रेष्ठ पद पाना है तो यहाँ आइए, दुर्दशा से ग्रस्त है तो हर शिवलिंग तो एक ही है, पर उसके विभाग इतने व्यापक हैं कि पूरे ब्रह्मांड को आत्मसात किए हुए वो पूरा उसको ज्ञान का एक स्रोत है जिससे हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए। काशी नगरी में बैठे हैं, आप भी बैठे हैं और जो श्रोता सुन रहे हैं, और सुनने से भी बड़ा पुण्य मिलता है। न जा पाए, न पहुंच पाए, मंदिर में और कौन कौन सी विग्रह मौजूद है? मंदिर का मेन वही है, विग्रह लोग लगाते रहते हैं, बाहर के तीर्थयात्री आते हैं घाट। वही है, ब्रह्मेश्वर महादेव का महत्व है अलग से लगाई गई है विग्रह और उनसे वो लगाते रहते हैं, लोग विग्रह लगाते रहते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंबदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।